रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप लोगों को बड़ी ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन सब लोग कुर्बानी से कल फारिग हो गए होंगे, तो आज सैरो सियाहत का प्रोग्राम बन रहा होगा। इसलिए चंद गुजारिशात आपको करना चाहूँगा, जो कि आज हमारी वीडियो का नाम भी है, मौजू भी है। वो ये है कि हम आपको चंद बातें बताएंगे जो आपको दूसरे इलाकों में जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तवज्जो के साथ वीडियो को देखिएगा। फजर के फ़ौरन बाद सफ़र को शुरू कर दें और मगरिब तक अपनी जगह पर पहुंच जाएं। रात के वक़्त पहाड़ों पर सफ़र करने से गुरेज करें। गर्मियों के मौसम में सियाहती मकामात पर सयाहों की भीड़ हो जाती है, इसलिए सफ़र पर जाने से पहले अपनी रिहाइश का इंतज़ाम यकीनी बनाएं। यानी कि जिस भी जगह पर जाके आगे रहना है, होटल वगैरह लेना है, वो वक़्त से पहले लेकर जाएं, ताकि वहाँ पर जाकर कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात, गाड़ी में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को सवार मत करें। गुंजाइश से कम लोग अगर होना, यानी कि गाड़ी पे अगर 5 लोग बैठ सकते हैं, अगर 4 हों तो सफ़र अच्छा गुज़रता है और तफरीह का मज़ा भी ज़्यादा आता है। पहाड़ों पर और लंबी शाहराहों पर, जहाँ पर जगह जगह पर पेट्रोल पंप नहीं होते, वहाँ पर गाड़ी का टैंक हमेशा फुल होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात रूटीन में होते रहते हैं, और किसी भी एहतजाज, बाज़ औक़ात वो लोग हैं ना, किसी भी एहतजाज की शक्ल में ना लोग को लेट कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों में कश्मीर के चंद मकामात पर एहतजाज हो रहा था बिजली की वजह से, तो कई सयाह वहाँ पर फंस गए और 3-3, 4-4 दिन तक वहाँ से नहीं निकल सके। तो एहतजाज हो सकता है, तो कोशिश करें कि आपके पास खाने पीने की चंद अशिया ज़रूर मौजूद हों। पहाड़ी शाहराहों पर बारिश और बर्फ़बारी में सफ़र करने से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि बारिश और बर्फ़बारी हो रही हो ना, तो चंद घंटे के लिए, चंद मिनट के लिए, कुछ देर के लिए रुक जाएं। बर्फ़बारी में अगर सफ़र करना ज़रूर हो तो गाड़ी में टायरों को जो खींचने वाली लोहे की चैन होती है ना, वो ज़रूर रखें। अपने बच्चों और ख़वातीन को दरियाओं, नदी नालों और झीलों के करीब जाने या पानी में उतरने से मना करें। पहाड़ी इलाकों में पानी नाकाबिले हद तक ठंडा होता है, तवक्को से ज़्यादा गहरा और तेज़ हो सकता है। यानी कि हम उस चीज़ की तवक्को ही नहीं कर सकते कि इतना पानी भी तेज़ हो सकता है। सयाह ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन अदम वाक़फ़ियत की वजह से सेल्फ़ियाँ लेने के लिए पानी में उतर जाते हैं और किसी बड़े नुकसान का बाइस बन जाते हैं। इससे इज्तनाब करें। तकरीबन हर गाड़ी के जो राइट पे या लेफ़्ट पे दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पर कचरा दान बना होता है। कोशिश करके अपना कचरा इसमें डालें, और जहाँ बड़ा कचरा नज़र आए, कचरा दान पड़ा नज़र आए, उसमें सारा कचरा डाल दें। सड़कों पर या तफरीही मकामात पर कचरा मत फेंका करें। जिस इलाके का सफ़र आप लोग करना चाहते हैं ना, जहाँ आप जाना चाहते हैं, उस इलाके के मौसम की सारी तफसील आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जाकर किसी किस्म का आपको मसला ना हो कि ज़्यादा ठंड हो तो आपके पास बारीक कपड़े हों, क्योंकि हम ज़्यादातर बारीक गर्म इलाकों के रहने वाले लोग हैं और बारीक कपड़े लेकर जाते हैं ठंडे मौसम में जाने के लिए। मगर बाज़ औक़ात वहाँ पर जाकर हद से ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है और हमें पता नहीं लगता, तो हम परेशान होते हैं। और बाज़ औक़ात हम ज़्यादा मोटे कपड़े ले जाते हैं और बारीक कपड़े हमारे पास होते ही नहीं। इसलिए मौसम का पता ज़रूर करके जाना चाहिए और कपड़ों का इंतखाब सही होना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, बारिश से बचने के लिए छतरी और बरसाती साथ रखें। अमूमन ख़वातीन ऊंची एड़ी वाली, यानी कि ऊंची एड़ी वाली जूती पहन कर ना पहाड़ी इलाकों में चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर इंतहाई परेशान होती हैं। जैसे मोच आना, गिर जाना, जूती का टूट जाना, इस तरह के वाक़यात रूटीन में हैं। तो कोशिश करके ना हमेशा पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर आपने पैदल चलना है, वॉक करनी है, वहाँ पर बूटों का इस्तेमाल किया करें। जोगर पहन कर जाएँ। हाइकिंग का, अगर हाइकिंग करना चाहते हैं ना, पहाड़ों पर पैदल चलना चाहते हैं, तो साथ छड़ी और जूते हाइकिंग वाले साथ ज़रूर रखें। हर इलाके की अपनी सकाफ़त और अपनी रवायात होती हैं। जिस भी इलाके में हम जाते हैं ना, वहाँ पर उनके अपने
जो होते हैं ना मामलात वो होते हैं, यानी कि कई इलाकों में पर्दा बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें उनकी सकाफ़त का और रवायात का ख़याल करें। ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने से परहेज़ करें, मुनासिब खाएं। और जो हमारी नेशनल डिश है ना, जिसको हम पकोड़े, चिप्स और तली हुई नान वगैरह चीज़ें कहते हैं, कोशिश करें इनको ना खाएं और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। पहाड़ी इलाकों में जाएं ना तो कोई ना कोई फ्रूट वहाँ पर फ्रेश उगा ही होता है, कोशिश करके वो खाएं, उन चीज़ों का मज़ा ज़्यादा लें। और रास्ते में जाते हुए ना हमें बाज़ का छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं, हम कहीं चेयर लिफ्ट पे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो उन बच्चों को 100-50 देकर भिखारी बनाने की बजाय ना घर से स्टेशनरी का सामान, स्कूल बैग का सामान, खाने पीने की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें उन बच्चों के लिए साथ लेकर जाएं, उनको वो दें, पैसे मत दें। पैसे देकर हम उनको भिखारी बना रहे हैं। और मुल्क के अंदर अगर सफ़र करना है या मुल्क से बाहर, हम अपने शहर या मुल्क के सफ़ीर होते हैं। बात तवज्जो से सुनिएगा, हम अपने मुल्क के अंदर सफ़र कर रहे हैं या मुल्क से बाहर कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। हमारा जो भी अच्छा रवैया होगा ना, वो हमारे इलाके की पहचान बनेगा। वो लोग कहेंगे कि यार ये बंदा फ़लानी जगह से आया है, देखो कितना अच्छा बंदा है। तो अगर हम गलत हरकत करेंगे वहाँ पर जाकर, उनकी ख़वातीन से या अपनी ख़वातीन जो दूसरी होती हैं साथ आने वाली बहनें, उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे या उल्टी सीधी हरकत की कोशिश करेंगे, तो हमारे इलाके की बदनामी भी होगी और हमें बाज़ औक़ात मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। कोशिश करें सफ़र को एंजॉय करें, ना कि अज़ियत वाला बनाएं। जज़ाकल्लाह।